अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जनाब। आज सही मानों में 1 साल हो चुका है। 1 साल पहले मैंने एक ऐसी ही वीडियो लगाई थी और चैनल का आगाज़ किया था। 1 साल के अंदर आई हैव डन अराउंड 740 समथिंग वीडियोज़। जितनी डेडिकेशन के साथ मैंने काम किया है, हालांकि ज़्यादा वीडियोज़ भी कर सकता था लेकिन सुस्ती की वजह से कम वीडियोज़। तो आज 1 साल बाद आई एम एट 44.5 के सब्सक्राइबर्स। आप लोगों की वजह से जितनी मुझे सक्सेस मिली, मुझे इतनी की उम्मीद नहीं थी। और ये बात जहन में रखिए कि मैं इस यूट्यूब चैनल को पुश करने के लिए अपने ट्विटर अकाउंट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल से शायद बहुत बड़ा है। इंडिजिनसली इसको ग्रो करने की कोशिश की। सबसे पहले तो इसमें अलीना शिगरी साहिबा, करामत मोगल, इन दोनों ने मुझे बहुत पुश किया। करामत ने मुझे इतना ज़्यादा पुश किया कि मुझे जो पहला मेरे माइक का सेट था और एक ट्राईपॉड वो उसने ला के दिया कि मैं ज़िद करके बैठा था कि वो मुझे कोई जब तक कोई गिफ्ट नहीं देगा मैं नहीं लेके आऊँगा। दूसरा सलमान, अबूज़र सलमान न्याजी, जो कि जो ट्राईपॉड मैं यूज़ करता हूँ ये वो लेके आए थे अबूज़र। इसके अलावा शहबाज गिल, शहजाद अकबर ने बहुत सपोर्ट की। शहबाज गिल साहब बहुत सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा चंद और दोस्त हैं जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते चले हैं। शायद उन्हीं की वजह से लॉन्च से मैंने बाहर से शुरू करते करते ये सेट बनाया, फिर दूसरा चैनल खोला। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अभी भी सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर कीजिएगा। जनाब, बात करेंगे आज तेजास इंडिया का जो लाइट एजिलिटी एयरक्राफ्ट है, दुबई एयर शो में टट गया है। ज़रा आपको कुछ चीज़ें इसकी बताऊंगा। मज़ीद टेक्निकल डिटेल आपने जाननी है तो मेरे दोस्त हैं मोहम्मद इमरान साहब, इस्लामाबाद फाइल्स के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जाके आप देख सकेंगे। वो ज़रा ज़्यादा तकनीकी बातें कर रहे होंगे, मैं भी आपको कुछ टेक्निकल डिटेल्स बताऊंगा। इसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से फॉलो किया हुआ है, ख़ास तौर पे कंपैरिजन विद JF-17 थंडर कि ये तेजा है क्या, तेजस है, तेजा है, जेडेवी हैं, फुद्दू हैं। साथ साथ सोहेल अफरीदी ने क्या खूबसूरत कोट दिया है, क्या ही बात की है। उसने कहा दे आर ईच मूव ऑफ देयर्स इज प्रेडिक्टेबल बट आई एम अनप्रेडिक्टेबल। तो हम किसको बात कर रहे थे, उस पर बात करेंगे। ब्लैकमेलिंग इलेक्शन कमीशन की, उसके ऊपर बात करेंगे। आखिर में एक दरखास्त है कि अरशद शरीफ का नाम इस्तेमाल करना बंद कीजिए प्लीज़। मैं काफ़ी दिनों से कहना चाह रहा था, कल भी कहा था, आज ज़रा खुल के बात कर लेते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी। सबसे पहले तो जनाबे वाला इंडिया का जहाज़ गिर गया दुबई एयर शो में। क्लियर है, वेरी क्लियर। एक पायलट भी उनका बेचारा जान से हाथ धो बैठा। बहुत ज़्यादा एविडेंट है, बहुत ज़्यादा क्लियर है कि ये टेक्निकल फॉल्ट हुआ है। ये तेजस जो है, ये जनाबे वाला, अगर मैं इसको एक नज़र डालूं, ये अल्लाह आपका भला करे, ये शुरू हुआ था 1984 में, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने ये शुरू किया था, ठीक है। और 2001 में इसने पहली फ्लाइट की थी। डेमोन्स्ट्रेशन 1990 में हुई थी। इसमें टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी, इंडिजिनस सिस्टम्स बना नहीं सके। इंडिया की इंजन की प्रॉब्लम रही है। कवारी इंजन लगाया था पहले, अभी इन्होंने रिसेंटली अमेरिका से इन्होंने डील की थी कि इंजन हमें सप्लाई करो। तेजस के बारे में ये भी बता दूं, चंद दिन पहले एयर स्ट्रिप पे वो लीक कर रहा था, उसकी पिशियाँ निकल रही थी। ये वीडियो भी आई थी कि तेजा लीक हो गया, ठीक है। कभी फंडिंग रुकती थी, कभी कुछ होता था, वेट कम किया, ठीक है। नेवी ने कहा भाईजान पहले बुरे हैं, MK1, MK2, MK1A सारे बनते रहे इसमें, ठीक है। अब क्रैश का मतलब क्या होता है जंगी जहाज़ों में? जंगी जहाज़ों की ज़बान थोड़ी सी फ़र्क होती है। जंगी जहाज़ों, क्यों चाइनीज़ हमारे वारे जा रहे हैं, क्यों हमारे सदके कर रहे हैं, क्यों हमें जफियाँ पपियाँ कर रहे हैं, ये इस वजह से क्योंकि अब हमारा जो JF-17 थंडर है या J-10C है, जो चाइनीज़ स्पॉन्सर के साथ बने हुए हैं। J-10C तो चाइनीज़ है, JF-17 थंडर पाकिस्तान ने बनाया है। ये वॉर टेस्टेड है, ये वॉर टेस्ट हो चुके हैं। जिस तरह चाइना का मिसाइल और J-10C हमने वॉर टेस्ट कर दिया, उससे हमने राफेल गिराए हैं। स्टॉक ऊपर जाते हैं, तेजा जो है वो थल्ले टैग जाएगा। एयर शो में किस लिए जाते हैं? दूसरे ममालिक जिन्होंने खरीदना है सस्ता जहाज, छोटा जहाज। देखें आइडिया क्या था जनाबे वाला, हाई एजिलिटी पॉइंट डिफेंस फाइटर के एक जगह पे खड़ा करके श्वें करके जो जाता है, ये उस तरह से जहाज होगा, ठीक है। छोटा जहाज होता है, रडार छोटा सा होता है, पकड़ाई नहीं देता, वजन कम होता है, मनूवरेबिलिटी अच्छी होती है इसमें, ठीक है। और दूसरा हमारा जो JF-17 था ना, ये हमने बनाया था एज अ मल्टी रोल लो कास्ट फ्रंट लाइन फाइटर के। इसको सामने रखेंगे, F-16 पीछे रखेंगे, ये सामने आके लड़ेगा। ट्रेडिशनल डिज़ाइन इसका रखा था। तेजे में उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किए थे, ठीक है। अब इस टाइम पे जो लेटेस्ट है तेजे का, वो तेजस है MK1A। JF-17 ब्लॉक 3 चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है। और अगर आप वो देखेंगे तो EW जो इंटीग्रेशन है वो तेजा की बेहतर है, रेडार इसका बेहतर है।
तेजा BVR लेके जा सकता है। एयर टू ग्राउंड बॉम्ब लोड इसका 5300 किलो है, जबकि JF-17 3600 किलो लेके जा सकता है। BVR ये भी लेके जा सकता है और WVR भी लेके जा सकता है। ग्राउंड स्ट्राइक भी कर सकते हैं, एयर टू ग्राउंड नहीं करता शायद, ठीक है। BVR एच जो है वो JF-17 को है, ठीक है, और स्ट्राइक लोड जो है वो तेजा का ज़्यादा है। इंजन भी इन्होंने बनाया हुआ है जनाब, मैक 1.6 प्लस जाता है, यानी उससे कह सकते हैं कागजों में तेजा बेहतर नजर आता है। कागजों में वो तेजा बेहतर है। स्टेल्थ भी तेजे की बेहतर है, ठीक है। कॉस्ट जो है वो भी तेजे की ज़्यादा। $45 मिलियन आज इंडिया का उड़ गया, हमारा जो है ये $32 मिलियन तक जाता है। और रियल वर्ल्ड कॉम्बैट में तेजे ने कोई कॉम्बैट किया ही नहीं है यूज़। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट और ये जो अभी हमने मार्का हक जीता था, इन दोनों में ऑपरेशनल क्रेडिबिलिटी जो है वो हमारे इसकी है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि हमारे JF-17 थंडर जो हैं ये उड़ते ही नहीं, ये भी गिरे हैं कुछ, लेकिन इस तरह जलील होकर नहीं गिरे जिस तरह तेजा गिरा। भारतीय बहुत ज़्यादा नाज करते हैं, लेकिन जो हकीकत है, आप देखिए रंग दे बसंती फिल्म इंडिया की, उसमें आप देखिएगा, उसमें मिग्स के बारे में है, फ्लाइंग कॉफिन उनको कहा गया है। तो भारतीय एयरफोर्स के वैसे ही बड़ी बुरी हालत है। मेरे दोस्त हैं मोहम्मद इमरान साहब, उनसे मैं बात कर रहा था पिछले दिनों, उन्होंने कहा यार इस टाइम तो जंग लड़ने की पोजीशन में नहीं है, उनके औसान खता हुए में, उनको समझ नहीं आ रही क्या करना है। मोदी जी ने बेड़ा गर्क कर दिया उनकी फोर्सेज का। मैंने कहा और हमारी फोर्सेज ने क्या किया? उन्होंने कहा बस छोड़ दें, बात इधर ही खत्म हो गई। आगे चलते हैं जनाब। आगे हजूर वाला सुहेल अफरीदी साहब ने क्या खूबसूरत बात की है। उनसे बात कोई उन्होंने पूछी जी ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, उन्होंने कहा यार मुझे उनके हर मूव का पता है, ये प्रेडिक्टेबल है मेरे लिए, लेकिन मैं इनके लिए अनप्रेडिक्टेबल हूँ। मैं जो करूँगा वो इनको पता नहीं। अच्छा, शायद डर भी इसी चीज़ का कि यार ये पागल मेंटल आदमी पता नहीं क्या कर बैठे। मुझे पूरा यकीन है कि इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा है हमारे ताकतवर हल्के कि यार ये पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा। जो मैं बातें सुन रहा हूँ वो बातें भी कुछ ऐसी ही हैं जिसमें सुहेल अफरीदी साहब शायद डू और डाई करना चाहते हैं और वो गो अहेड का इंतज़ार कर रहे हैं। उनको गो अहेड प्रॉपरली मिल नहीं पा रहा है या समझा नहीं पा रहे या सबको कन्विंस नहीं करना पा रहे, क्योंकि यहाँ तक मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारे लोग हैं वो ये चाहते हैं कि यार ये असम्बलियाँ साइड पे करो, छोड़ो इसको, KP से एक बार पूरी ताकत से निकलते हैं, आप वहाँ से निकलें, जो जो इकट्ठे हो सकते हैं निकलते हैं, फिर देखते हैं कि करना क्या है। हुकूमत रही जान रही ना रही, एक बार टिल लगा के देख लेते हैं, फिर या तो तरीके से आप खुश हो जाएगी या फिर हम अपना लीडर आज़ाद करेंगे, कोई प्रेशर बनाने में कामयाब होंगे, कोई नेगोशिएशन करेंगे या फिर लीडर ही आज़ाद करेंगे। दूसरी तरफ जो लोग हैं वो कहते हैं नहीं सिस्टम के अंदर रह के तब्दीला नहीं, लेकिन सिस्टम के अंदर इनके पास ताकत नहीं। आप देखिए ना, ब्लैकमेल करने की कोशिश करी, ECP धमकियां, क्या ECP इधर अदालत को इख्तियार नहीं है किसी को नाअहल करने का। ECP कैसे नाअहल करने का? हर रोज करते हैं हम, ये भी कर सकते हैं, हम नाअहल ही कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। मेरा ख्याल है सुहेल अफरीदी को ब्लफ कॉल करना चाहिए ECP का। ECP एक्शन लेता है, लेने दे एक्शन जरा, एक दफा देखिए तो उसी ने एक सूबे के खिलाफ किस तरह जाता है। ECP वैसे ही दुम कटी लुंडी लुमड़ी की तरह है, इज्जत कोई इनकी है नहीं। ये पल्ला आगे रख सकते हैं या पीछे रख सकते हैं, बिल्कुल नंगा है आवाम के सामने। सिकंदर सुल्तान राजा के ECP जीरो क्रेडिबिलिटी, जनवरी से पिछले साल रिटायर हुआ है, इस साल अभी तक बैठा हुआ, घर नहीं जा रहा। कितने लालची बाबे हैं हमारे, आप जरा अंदाजा कीजिए कितने एक लालची बाबे होंगे हमारे, हद से ज्यादा लालची भूखे नंगे बाबे हैं ये। कोई इनको खुदा का खौफ नहीं है, कोई इनको शर्म नहीं है, कोई इनको अकल नहीं है, जितना मिल जाए पेट भर ले। रिटायर्ड बाबे तो जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान की। मेरे हाथ देखो, जाओ कोई कम करो। खैर आखिर में जाते जाते छोटा भी लोग करते हैं। अरशद साहब का नाम लेके, आप सब लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि अरशद साहब का नाम लेके जो भी कोई फंड रेजिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, आप प्लीज़, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मेरी दरख्वास्त है कि कोई फंड मत दीजिए। कोई अपने पैसों से करता है ज़रूर करे, मैं किसी को रोक नहीं सकता। यहाँ से पहली चीज़ ये क्लियर कर दूँ, हम लोगों का अरशद साहब की फैमिली का किसी भी फंड रेजिंग से ज़ीरो कोई ताल्लुक नहीं, 0/0 ताल्लुक है। अरशद साहब के नाम पे एक साहब ने फंड रेजिंग की थी जिसके बाद उसका कोई यूज़ नहीं था। वो फंड रेजिंग उन्होंने अरशद साहब की फैमिली से रब्ता किया, उन्होंने बताया कि सर आप ये सारी नस्ट में दे दें। अरशद साहब के नाम से नस्ट यूनिवर्सिटी में 2 सीटें क्रिएट की गई। नस्ट में इसलिए दी थी क्योंकि उस टाइम पे अरशद साहब की साहबजादी वहाँ पर पढ़ रही थी, तो वहाँ पर 2 तलबा को स्कॉलरशिप दे दी गई थी। और उसके अलावा कभी भी कोई फंड रेजिंग नहीं की गई। आप अरशद साहब के लिए कुछ कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, वो पाकिस्तान से ही उठनी है। हम यहाँ पर बैठ के देख रहे हैं अरशद साहब को जो इंसाफ मिल रहा है यहाँ से मिल रहा है, और यहाँ पर फ़िलहाल किसी के पास कोई ताकत नहीं है कि अरशद साहब को इंसाफ दे सके। काजी फाइज ईसा मनूस तरीन आदमी कवर अप में शामिल था, इंसाफ देने में शामिल कोई नहीं था। इंसाफ के लिए कोई आगे नहीं आता। तो प्लीज़ आप कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा करें, किसी का भी नाम लगाएं, आप अरशद साहब का नाम लेके फंडिंग नहीं लें, कोई फंड ना करे। प्लीज़ मेरा ये आपसे गुजारिश है कि फ़ंड ना किया जाए।
आप लोग अरशद साहब का नाम लेके लोग भी मत इकट्ठे करें तो बेहतर होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मैं रोक नहीं सकता किसी को, लेकिन मैं सिटीजन्स को अवेयर ज़रूर कर सकता हूँ कि अरशद साहब का नाम नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। उनके बहुत सारे प्यारे दोस्त हैं, अब उनका नाम लोग वो इनकार नहीं कर सकते, वो जाएंगे इवेंट्स में भी जाएंगे। मुझे भी कहा जाए तो मैं भी इनकार नहीं कर सकता कि जी अरशद साहब के नाम पे इवेंट हो रहा है, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन जो कराने वाले हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग प्लीज़ उनका नाम लेके फंडिंग मत इकट्ठा कीजिए। फ़िलहाल इतना ही कहना था। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।